बीच मलेशिया से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक मकान की छत से कुछ सांपों के लटकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें टूटी हुई छत के एक हिस्से से एक सांप की पूंछ लटकती दिखाई दी। ऐसे में जैसे ही सांप पकड़ने पहुंचे लोगों ने छत के दूसरे कोने पर डंडा मारा तो वो हिस्सा टूट गया और वहां एक नहीं बल्कि 3 बड़े बड़े सांप एक दूसरे से लिपटे मिले। एक साथ 3-3 सांपों को देखकर उस घर में रहने वाले लोग डर गए। छत का वो हिस्सा टूटते ही तीनों सांप नीचे की तरफ गिर गए। वो तो गनीमत रही कि वो नीचे आने के बजाय ऊपर ही एक दूसरे से लिपट गए। इधर जम्मू कश्मीर में लिथियम खनन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि लिथियम खनन की वजह से राज्य में भूकंप आने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर सीज्मिक जोन यानी भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 के तहत आता है। मतलब वहां भूकंप आने का खतरा सबसे ज्यादा है। और ऐसे में अगर लिथियम निकालने के लिए रियासी जिले में खनन किया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। न सिर्फ जमीन खिसकने की घटनाएं बढ़ेंगी बल्कि विनाशकारी भूकंप आने का खतरा भी बढ़ जाएगा। ये इलाका पहले भी पर्यावरणीय त्रासदी का शिकार होता रहा है। यही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 टन लिथियम के उत्पादन के लिए करीब 5 लाख गैलन से ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दक्षिण अमेरिकी देश चिली है, जहां लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन वहां लिथियम खनन की वजह से पानी के लिए संघर्ष शुरू हो चुका है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक चिली में लिथियम खनन की वजह से वहां रहने वाले कई समुदाय पलायन कर चुके हैं। लगातार हो रहे खनन से वहां पानी की एक बूंद तक नहीं बची है। यहाँ तक कि वहां बहने वाली नदियों में भी पानी नहीं बचा है। सिर्फ चिली ही नहीं बल्कि पुर्तगाल में भी लिथियम खनन के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। लिथियम के उत्पादन के लिए जिस भारी जल भंडार की जरूरत है, भारत उससे पहले ही जूझ रहा है। नीति आयोग ने 2019 में अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया था कि 2030 तक करीब 40% भारतीयों के पास पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, जिसके आने में महज 6 साल का वक्त ही बचा है। मतलब ये कि लिथियम खनन से पानी, मिट्टी और हवा सब कुछ प्रदूषित हो जाएगी। लेकिन कोयला और पेट्रोलियम की तुलना में लिथियम खनन को फायदेमंद बताया जाता है, क्योंकि लिथियम एक ऐसा खनिज है जिसे लकड़ी से भी हल्का माना जाता है। इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि लिथियम भविष्य में प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन की समस्या से निपटने में कारगर साबित होगा। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक पर्यावरण के लिहाज से इसका खनन बेहद हानिकारक है। मतलब ये कि भारत को लिथियम का खजाना तो मिल गया है, लेकिन उसे निकालने की राह में अभी कई रोड़े हैं। उधर तुर्की, सीरिया और न्यूजीलैंड के बाद फिलीपींस में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.1 रही, जिसने फिलीपींस के लोगों को खौफ से भर दिया। इस भूकंप का केंद्र मस्बेत शहर से 11 किलोमीटर दूर था, जिसके बाद वहां रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर आ गए। लेकिन दहशत की वजह से वो कई घंटों तक अपने घरों में लौटने की हिम्मत नहीं जुटा सके। राहत की बात यह रही कि कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बीच